आदित्य और निशा की शादी का दिन आखिरकार आ ही गया, लेकिन इस शादी में जो मोड़ आने वाला है वह पूरे कोठारी परिवार को झकझोर कर रख देगा। सब कुछ शांति से चल रहा होता है, पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है, घर में खुशियों की रौनक होती है, लेकिन इस साजिश भरे माहौल में असली तूफान तो अभी बाकी होता है। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हैं, चारों तरफ फूलों की सजावट, परिवार की रौनक और रस्मों का माहौल है, लेकिन किसी को क्या पता कि जिस घूंघट के पीछे सबको निशा दिख रही है वहां असल में कोई और छिपा बैठा है। जी हाँ दोस्तों, घूंघट के पीछे है प्रीत। और जब इस सच का पर्दाफाश होता है तो सबसे पहले उड़े निशा के होश। दरअसल आदित्य ने एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाया है। उसने निशा को धोखे से एक ड्रिंक में नशा मिलाकर बेहोश कर दिया और फिर प्रीत को चुपचाप दुल्हन बनाकर मंडप में ले आया। दादी, जो हमेशा आदित्य के हर फैसले के साथ खड़ी रहती हैं, इस बार भी उसका साथ देती हैं। दादी का यह समर्थन देखकर घरवाले भी चुप हैं, लेकिन सबकी आंखों में हैरानी और सवाल साफ झलकते हैं। मंडप में सभी रस्में होती हैं। आदित्य प्रीत की मांग में सिंदूर भरता है, मंगलसूत्र पहनाता है और फेरे लेकर उसे अपनी पत्नी बना लेता है। इस पूरे वक्त प्रीत चुप है। उसकी आंखों में डर भी है और प्यार भी, लेकिन सबसे ज्यादा है उस रिश्ते को पाने की तड़प जो उससे छीन लिया गया था। इधर जैसे ही निशा को होश आता है, वह खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाती है। किसी तरह खिड़की तोड़कर या दरवाजा ढकेलकर वह बाहर निकलती है और सीधी भागती है मंडप की ओर। उसके चेहरे पर गुस्सा है, आंखों में आंसू और दिल में तूफान। वह जैसे ही वहां पहुंचती है, मंडप की अग्नि शांत हो चुकी होती है और 7 फेरे पूरे हो चुके होते हैं। नीति, जो खुद इस शादी की साजिश से अनजान थी, जब निशा को वहां खड़ा देखती है तो स्तब्ध रह जाती है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वह एक ही बात सोचती है, अगर निशा यहाँ है तो फिर घूंघट के पीछे कौन है? निशा दौड़ती है और दुल्हन का घूंघट उठा देती है। जैसे ही प्रीत का चेहरा सबके सामने आता है, वहां मौजूद सभी मेहमान और परिवार वाले दंग रह जाते हैं। निशा तो जैसे पिघलती हुई जमीन पर खड़ी हो, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह आदित्य पर चीखती है, तुमने मेरे साथ ये कैसे किया? ये धोखा क्यों दिया मुझे? क्या यही प्यार था तुम्हारा? और तभी वह प्रीत की तरफ बढ़ती है और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार आदित्य खुद प्रीत के सामने खड़ा हो जाता है और सबसे सामने ऐलान करता है, मैं और प्रीत पहले ही शादी कर चुके थे। आज सिर्फ हमारे रिश्ते को समाज की मंजूरी दी है। अब चाहकर भी कोई इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं सिर्फ प्रीत से प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता था। इस ऐलान से घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी सिर झुकाकर खड़ी हैं, नीति स्तब्ध है और निशा के आंसू रुक नहीं रहे। लेकिन यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा भी था, क्योंकि जिस कमरे में निशा को बंद किया गया था, उस कमरे के बाहर कोई चौकीदार तैनात था और वह किसी और का आदमी था। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ आदित्य की प्लानिंग थी या फिर कोई तीसरा शख्स भी इस खेल में शामिल है? क्या प्रीत को भी इस प्लान का हिस्सा बनाया गया था या वह भी एक मुहरा बन गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, अब निशा क्या करेगी? क्या वह इस बेइज्जती और धोखे के बाद चुप बैठ जाएगी या फिर वह बदले की आग में सब कुछ जला डालेगी? निशा के दिल में अब सिर्फ एक ही बात है, बदला। और आने वाले एपिसोड्स में वह आदित्य और प्रीत को अलग करने की कसम खाएगी। वह नीति को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि वह घर में एक नया तूफान ले आए। तो दोस्तों, ये ट्रैक अब सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं, बल्कि प्यार, साजिश, धोखे और बदले की कहानी बन चुका है। क्या प्रीत को मिलेगा उसका सच्चा प्यार या निशा की साजिशें फिर से सब कुछ छीन लेंगी? देखते रहिए परिणीति, जहां हर रिश्ता छुपाए हुए है एक नया रहस्य।